महार सैनिकों की बहादुरी की इस घटना से अब ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं। हालांकि कम ही लोगों को यह पता होगा कि अंग्रेज़ों की सेना में एक चमार रेजिमेंट भी मौजूद थी। चमार रेजिमेंट ने आज़ाद हिंद फौज के लिए अंग्रेज़ों से विद्रोह कर दिया था। अंग्रेज़ों ने चमार रेजिमेंट के लड़ाकू का इस्तेमाल सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली जापानी सेना से लड़ने के लिए किया था, लेकिन जब उन्होंने इन सैनिकों को आज़ाद हिंद सेना से लड़ने का आदेश दिया तो उन्होंने बगावत का रास्ता अपनाना बेहतर समझा। चमार रेजिमेंट की स्थापना सन 1943 में अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय की गई। यह सन 1943 से 1946 तक अस्तित्व में रही। जब अंग्रेज़ों ने इस रेजिमेंट को अंग्रेज हिंद फौज से युद्ध करने के लिए सिंगापुर भेजा तो उन्होंने अपने ही देश के लोगों को मारने से मना कर दिया और विद्रोह कर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसके कारण सन 1946 में इसे रद्द कर दिया गया। दलित समाज के लोग इस रेजिमेंट को लंबे वक्त से बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं दबकर रह जाती है। दलितों की बहादुरी का जो नमूना महारों ने 200 साल पहले दिखाया था, उसे चमार रेजिमेंट ने भी दिखाया है और उसे देखा जा सकता है। चमार रेजिमेंट का रिसर्च कर रहे सतनाम सिंह के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने यह रेजिमेंट बनाई थी, जो 1943 से 1946 यानी कि सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी नामक किताब के लेखक सतनाम सिंह बताते हैं कि कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेज़ों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक थी। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की मानी गई थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेज़ों ने इसे बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से नवाजा था। चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग इसका इस्तेमाल किया। कोई मांग के मोर्चे पर इस रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इसलिए करने वाले R.S. पुनिया बताते हैं कि इस वक्त ऐसा आया जब अंग्रेज़ों ने चमार रेजिमेंट को प्रतिबंधित कर दिया था। अंग्रेज़ों ने इसे आज़ाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा। रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन मोहनलाल कुरील कर रहे थे। कैप्टन कुरील ने देखा कि यह अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इसको INA में शामिल कर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। तब अंग्रेज़ों ने 1946 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेज़ों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिक ने अपने प्राण की आहुति दी। कुछ म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल को भी युद्ध बंदी बना लिया गया, जिन्हें आज़ादी के बाद फिर रिहा किया गया। इस रेजिमेंट को बहाल करने के लड़ाई लड़ने वाले प्रकाश जाटो के मुताबिक अब इसके मात्र एक सैनिक हैं जिंदा हैं, और वह यह है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी चुन्नीलाल आज़ादी के बाद से ही चमार रेजिमेंट बहाल किए जाने की आवाज़ कई बार उठाई गई, लेकिन आवाज़ जब दबकर रह गई। कई दलित रेजिमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यों में प्रदर्शन कर चुके हैं। अब इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसे लेकर पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग ने तत्कालीन सदस्य ईश्वर सिंह ने रक्षा सचिव को नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि आखिर इस रेजिमेंट को किन कारणों से बंद किया गया। ईश्वर सिंह के मुताबिक दलित किसी भी विषय परिस्थितियों में रह लेता है, उतनी ही कठिनाइयों में शायद कोई भी जीवन और कोई रह पाता हो और कोई अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, फिर भी इनके रेजिमेंट सेवा में बहाली क्यों नहीं की जा रही है। उधर जाटों ने अक्टूबर 2015 में केंद्र सरकार से इस रेजिमेंट के बहाली की मांग की थी। उनका दावा था कि इस मांग पर नवंबर 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लिखा था कि मामले की जांच करवा रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि पाठ्य पुस्तकों में चमारों के गौरव गाथा को शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि चमार रेजिमेंट फॉर्म बनाकर हम दलितों को बता रहे हैं कि
उनका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। वह लड़ाके थे। 30 दिसंबर 1946 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था। इसमें चमार रेजिमेंट का भी सहयोग था। उनका कहना था कि जिन सैनिकों को बागी घोषित कर अंग्रेजों ने 1943 में जेल में बंद कर दिया था, यातनाएं भी दी थी, उन सभी सैनिकों को बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध करके स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए। हवलदार सुल्तान सिंह ने चमार रेजिमेंट और अनुसूचित जाति की सेवा में भागीदारी शीर्षक से किताब लिखी। दूसरी किताब सतनाम सिंह ने चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी इस नाम से लिखी। इस समय सेवा में मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल, राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोंगर रेजिमेंट, नाग रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट हैं। ब्रिटिशकालीन भारतीय सेवा की संरचना में चमार रेजिमेंट एक ऐतिहासिक अध्ययन विषय पर JNU के मॉडल हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिसर्च चल रही है। रिसर्चर सतनाम सिंह का दावा है कि यह रेजिमेंट भी उतनी ही बड़ी थी जितनी और जातियों के नाम पर बनी रेजिमेंट थी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय भीम।